लोकसभा सीट पर जो यूकेडी के प्रत्याशी हैं आशुतोष नेगी, वो लगातार एक ही मामले को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग पर वो लगभग पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। बातचीत करते हैं उनसे कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ रहा है। आशुतोष भाई, क्या आप देखते हैं, लगातार जनता के बीच आप जा रहे हैं, हालांकि आपके साथ ज्यादा बड़ा लाव लश्कर मुझे नजर नहीं आ रहा है, फिर भी क्या कुछ रिस्पॉन्स है? देखिए, लाव लश्कर तो प्रायोजित होता है। अगर मैं भी 500-1000 रुपए के नोट बांटना शुरू कर दूं और शराब बांटना शुरू कर दूं तो लाव लश्कर तैयार हो जाता है। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। पिछले 2 साल से अंकिता बेटी की लड़ाई कोर्ट कचहरी में ईमानदारी से हम लड़ रहे हैं। इस चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, आगे भी लड़ेंगे। पहली बात तो ये है, हमारे लिए कोई ये चुनाव है ही नहीं। 15 दिन का एक हमारे लिए धर्म युद्ध है। इस बीच हमने अपनी जनता से कनेक्टिविटी बनाई है, युवाओं से कनेक्टिविटी बनाई है। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा हम सब लोग गए हैं। हमारे वरिष्ठ नेता शांति भट्ट जी, अंकिता की मां जुयाल जी और सारे वरिष्ठ नेता हमारे साथ घूम रहे हैं। जो यूकेडी का पुराना कार्यकर्ता था, जो निराश था कि कहीं न कहीं नेतृत्व उभर के नहीं आ पा रहा है, इस बार मुझे लगता है कि हमारा कार्यकर्ता जागृत हुआ है, स्वयं वो प्रचार कर रहा है। हालांकि आपको भीड़ की शक्ल में नहीं दिखाई देगा। भीड़ प्रायोजित होती है। जब मतदान होगा वो प्रायोजित नहीं होगा। अपनी मन स्थिति लोग बना चुके हैं और क्षेत्रीय पार्टी का सांसद पहली बार संसद में पहुंचने वाला है। लेकिन क्या आपको लगता है, बीजेपी के तमाम नेताओं से भी हम जब यही सवाल कर रहे हैं कि अंकिता जो हत्याकांड मामला था उसको लेकर लगातार आप भी सवाल उठा रहे, कांग्रेस भी सवाल उठा रहे, लेकिन उनका यही कहना है कि कोर्ट में मामला है, अब ये कोर्ट के विचाराधीन जब मामला हो जाता है उसमें कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोर्ट में वो प्रतिक्रिया देंगे क्या? आप ये देखिए कि जो 120 बी और 34 सेक्शन था, जो कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी का था और साक्ष्य मिटाने का जो दूसरा सेक्शन था, उसे हटवाने की पूरे प्रयास किए गए हैं शुरू से ही। और इन सेक्शन को जुड़ाने के लिए हम हाई कोर्ट में पिटीशन डाली हुई है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन पेंडिंग है। और ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जब मामला पेंडिंग है, अगर हम शोर शराबा नहीं करते और धरना प्रदर्शन नहीं करते तो वो वकील जो पहले यहाँ पैरवी कर रहे थे, अब तक तो केस को खत्म कर चुके होते। अगर कोर्ट की बात है तो किरण नेगी को दिल्ली में इंसाफ क्यों नहीं मिला? क्यों सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए? कोर्टों में भी गड़बड़ियां की जाती है। हम न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, लेकिन जो वहां पे पैरोकार होते हैं, जो वहां पे एडवोकेट होते हैं, वो अगर साक्ष्य ढंग से न रखें और कोई सेक्शन जो जिस पर सजा होनी है उसको हटवा दें तो मुकदमा तो खत्म हो जाएगा। और यही कुछ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रेणु बिष्ट जो है वो साक्ष्य मिटाने की अपराधी बन चुकी हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य पड़ चुका है। धामी सरकार इसलिए डरी हुई है कि जब 319 की एप्लीकेशन कोर्ट में पड़ेगी तो रेणु बिष्ट, जो कि यमकेश्वर की विधायक है जिन्होंने रिजॉर्ट तोड़वाया था, वो साक्ष्य मिटाने की आरोपी बनेंगी। एक सवाल ये है कि लगभग आपका भी मामला मुद्दों को लेकर लगभग वही है और गणेश गोदियाल जी जो हैं वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो भी लगभग अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला हर जगह उठा रहे हैं। तो लगता नहीं है, अगर आप राजनीतिक चश्मे से बीजेपी जिस तरीके से इस मामले की बात कर रही है तो ये वोट बन जाएगा? वोट नहीं बटेगा। देखिए, जो हम कह रहे हैं या गोदाल जी कह रहे हैं वो सारे लोग बीजेपी के खिलाफ ही कह रहे हैं, ठीक है। और महिलाएं, जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक था, वो इस बार टूट गया है काफी। आप सर्वे करेंगे तो बीजेपी का बड़ा महिलाओं का वोट बैंक, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा आघात पहुंचा है अंकिता हत्याकांड से, और उनके घर में भी बेटियां हैं। अपनी बेटियों के चेहरे देखकर वो इस बार वोट करेंगी। अपनी बेटियों को उन्हें बचाना है। कोई बेटी कोई भाजपा या कांग्रेस या किसी दूसरे दल की नहीं है, बेटी बेटी है और बेटियों के नाम पे वोट पड़ेगा। मैं बता रहा हूं आपको, अप्रत्याशित निर्णय आने वाला है इस संसदीय सीट से। अप्रत्याशित निर्णय आ रहा है, लेकिन टिहरी की बात करें लोकसभा सीट की, वहां पर भी यूकेडी समर्थित उम्मीदवार जो बॉबी पवार है वो भी एक तरफ से नेता बन के उनको ना बेरोजगारों की आवाज उठाई। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उठाया, आप भी जो है वो नेतागिरी में उतर आए। तो क्या लगता है कि उत्तराखंड में जो इतिहास भी रहा है कि मुद्दे उठाने से नेता बनते हैं, और क्या आपको लगता है कि इस तरीके नेतागिरी, देखिए, गलत शब्द है हमारे लिए। हम नेतागिरी में नहीं उतर आए हैं। नेतागिरी वो कर रहे हैं जो कि पैसा बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। हम तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो हम नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं? नेतागिरी हमारे गलत शब्द है। हम लोग एक तरह से आंदोलनकारी हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। क्रांतिकारियों पर हमेशा जनता ने देर सवेर विश्वास व्यक्त किया है और करेगी, आप देखिएगा। और जो आप कह रहे हैं कि बॉबी पवार वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके साथ भीड़ ज्यादा है, मेरे साथ नहीं है। भीड़ होने का कारण ये है कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और यूथ सारा का सारा उनके साथ खड़ा हो गया है। वो यूथ के नेता हैं वहाँ पे, जो बेरोजगारी का मामला है या भर्ती घोटाले हैं, वो सारा यूथ वहाँ है। और यहाँ पे जो हमारा जिनके लिए अब लड़ रहे हैं बेसिकली बहन बेटियां हैं, माँ बहनें। तो माँ बहनें घर के दबाव को भी महसूस करती हैं, क्योंकि उनका पति या तो भाजपा में है या कांग्रेस में है, शायद यूकेडी में नहीं है। अगर वो खुल के सामने आती है तो शाम को घर में झगड़ा होगा, लेकिन जब वो वोट डालेंगी वो सारा वोट जो है यूकेडी को पड़ने वाला। यूकेडी को पढ़ने वाला। अंकिता की मां भी हमारे साथ मौजूद है और लगातार आशुतोष नेगी के साथ प्रचार प्रसार में भी जो है वो पहुंच रही हैं। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं कि जो आशुतोष नेगी को आप समर्थन कर रही हैं, लगता है कि जो मामला उन्होंने उठाया अंकिता भंडारी हत्याकांड का शुरू दिन से लेकर अब तक, तो इसलिए आप साथ दे रही हैं? देखिए, ये प्रचार प्रसार नहीं है, मेरे लिए तो ये न्याय की यात्रा है। और मैं लोगों से घर घर जाकर ये कह रही हूँ कि आप मेरी बेटी को न्याय दो, क्योंकि मैंने जो दर्द सहा है, मैंने जो पीड़ा सहा है, मैं नहीं चाहती कि कल को किसी माँ के साथ फिर ऐसा हादसा हो और कल किसी अंकिता के साथ फिर ऐसा हो। इसलिए मैं इस न्याय की यात्रा में आ रखी हूँ। न्याय की यात्रा ये है, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि कल मैं मनीष खंडूरी से भी यही सवाल कर रहा था और उनका कहना था, उन्होंने भी सड़कों पर काफी लड़ाई लड़ी पहले, अब वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उनका कहना था कि अंकिता के परिवार की जितनी मैं सब मदद कर सकता था मैंने की। वो आपको लगता है कि काफी? देखिए, मैं तो वही कहूंगी जो मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि मेरी बेटी तो अब लौट के नहीं आएगी, पर मैं उन बेटियों के लिए खड़ी हूँ जो बेटियां अभी पढ़ रही है। और लोगों को भी सोचना चाहिए कि बेटी अंकिता ने तुम्हें जगाया है, तो आप लोग भी जाग जाओ और मेरी इस न्याय की यात्रा में मेरा साथ दो। एक सवाल यह है कि कोर्ट कचहरी में जो है वो न्याय मिलता है, लेकिन आपको लगता है कि अब चुनाव में आशुतोष नेगी उतरे हैं, तो इस चुनाव में उतरने से न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं, अगर मेरा भाई सांसद में जाते हैं तो मेरी बेटी की आवाज उठाएंगे, क्योंकि अभी तक सांसद में किसी ने बेटी अंकिता की आवाज नहीं उठाई। हम इसी आशा के साथ में यहाँ सड़कों पे खड़े हैं कि मेरा भाई अगर सांसद में जाते हैं तो बेटी अंकिता को न्याय मिल जाएगा और कहीं न कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकती है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो यूकेडी का खोया हुआ वोट बैंक है, राज्य बनने से पहले यूकेडी के सांसद भी यहां से चुन के गए हैं उत्तराखंड से, लेकिन जब राज्य बना तो विधायक जो पहले चुन के जाते थे उनकी संख्या 0 हो गई है, लोकसभा तो दूर की बात है। क्या लगता है कि कोई जनाधार यूकेडी का है? देखिए, बड़ा वाजिब सवाल आपने किया है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना जनाधार खोया है, ये स्वीकारा जा सकता है, मगर मुद्दे किस पार्टी के हैं? कौन है जो भू कानून पर लड़ रहा है? कौन है जो जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहा है, संसाधन बचाने की बात कर रहा है, पुरानी पेंशन को लागू कराने की बात कर रहा है, अग्निवीर का विरोध कर रहा है? कौन है जो उत्तराखंडियत के लिए लड़ रहा है? दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के मुंह से जरा बुलवा के तो देखिए, भू कानून बुलवा के तो देखिए कि उत्तराखंड में अग्नि पेंशन लागू करवाएंगे, अग्निवीर खत्म कराएंगे। ये राजनीतिक लोग हैं, जनता की आंख में धूल झोंक कर वोट पाए हुए हैं। 24 साल में उत्तराखंडियत खत्म हो गई, 1,35,00,000 यहाँ जनसंख्या हो गई। जो लोग कहा करते थे राज्य बन गया पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज वो पहाड़ी की छाती में बैठकर भाजपा कांग्रेस के मेंबर बनकर उत्तराखंडियत को लूट रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। बहन अंकिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ममता बहुगुणा की लड़ाई लड़ रहे हैं, किरण नेगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है, देवभूमि के लोग अगर ईमानदार हैं और सीधे हैं, देशभक्त हैं, तो क्या उनकी बेटियों का इसी तरीके से कत्लेआम किया जाएगा? कोई बोलने वाला नहीं है। जनता समझ रही है और आप ये ध्यान रख लीजिएगा, देर होगी सबेर होगी, मगर एक दिन जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता होगी, चुन चुन कर उन लोगों को उत्तराखंड से बाहर खदेड़ा जाएगा जो उत्तराखंड के संसाधनों में डाका डाल रहे हैं, जो हमारी बहू बेटियों पर गंदी नजर रख रहे हैं। सब चिन्हित हैं, बचेंगे नहीं, तय मान के चलिए। हम ना तो घबराए और ना घबराएंगे, मुद्दों पर लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और विश्वास है ये जनता एक दिन राज्य आंदोलन की तर्ज पर हमारे साथ खड़ी होगी और जीतेगी। सवाल एक बार आशुतोष भाई, किस तरीके से आप देखते हैं, चुनाव में आप उतरे हैं, तो लगता है कि चुनाव में उतरने से जो है वो अंकिता भंडारी को जो है वो पूरी तरीके से न्याय मिल जाएगा? देखिए, न्याय तो कोर्ट कचहरी में मिलता है, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन जो पैरोकारी होती है वो तो संसद में होती है। इस बात को भी आप मानेंगे, किसी क्षेत्र में कोई बड़ा अपराध हुआ हो तो संसद ऐसा मंच है जहां पर उस आवाज को देश के प्रधानमंत्री के सामने
लोकसभा के स्पीकर के सामने पूछा जा सकता है। उसमें जितने संसद सदस्य हैं उसमें एक मत होकर मतदान कर सकते हैं कि हाँ भाई इस मामले में जस्टिस होना चाहिए। तो एक संदेश संसद से पूरे देश में जाता है, जुडिशरी के पास जाता है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि किरण नेगी वाला जो हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, 11-12 साल वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चला, लेकिन हमारे किसी विधायक, किसी सांसद, किसी मुख्यमंत्री ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, उसकी प्रॉपर पैरोकारी नहीं हुई और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया उन्हें। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह से दोबारा हो। हम शक्तिशाली होंगे तो अंकिता बेटी की लड़ाई तो हम वहां से उस आवाज को वहां से तो उठाएंगे ही उठाएंगे। इसके अलावा जितने पहाड़ के सवाल हैं उनको उठाने का भी हमें मौका मिलेगा, जो कि राष्ट्रीय दल के जो सांसद पहुंचे वो कर नहीं रहे हैं। ये आशुतोष नेगी है जो यूकेडी से उम्मीदवार हैं और लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो है वो मामला पहले दिन से उठाते आए हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि आशुतोष नेगी के साथ जो अंकिता की मां है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी बेटी को न्याय दिलाने की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार जब 4 जून को चुनावी नतीजे आते हैं तो पौड़ी लोकसभा सीट पर जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को लेकर जो है वो यूकेडी चुनाव लड़ रही है, यूकेडी के खाते में कितने वोट आते हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ रफ्तार मीडिया, मनीष डंगवाल, कोटद्वार।